ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी साथ होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। ईरानी सदर दौरे का आगाज़ लाहौर से करेंगे, जहां वो मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है यह दौरा पाकिस्तान ईरान भाईचारे और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 मई को ईरान का दौरा किया था। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाओं की मजम्मत करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत APC का मुश्तरका एलामिया जारी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क की तमाम सियासी जमातों में ग्रैंड मुज़ाकरात होने चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। आज मुल्क में कोई भी मुतमिन नहीं। तनख्वाहदार तबके का गुजारा मुश्किल और गुर्बत में इजाफा हो चुका है। मुल्क को नए मिसाक़े जमहूरियत की ज़रूरत है। APC का सच्चाई और मुफाहमती कमीशन बनाने का मुतालिबा। ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है या ये लोग दौरा सबूताज करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तरर की हिज़्ब इख्तिलाफ पर करी तनकीद। कहा, अपोजिशन वाले सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं। ये आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो पा रही। बानी तहरीक इंसाफ के दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए। PTI वाले शर्तें लगाते थे कि मुल्क अब डिफ़ॉल्ट करेगा। हुकूमत ने मुल्क को दुरुस्त मुआशी समत में गामजन कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, रावलपिंडी, एबटाबाद, मरी, मालाकंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हरीपुर, हंगू, पिशावर, सवात, मानसेरा, बटकराम, शांगला, खानपुर में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदू कश था। शिद्दत 5.5, गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाह काकू के करीब ट्रेन की 5 बोगियां उलटने से 30 मुसाफिर जख्मी। वज़ीर आज़म का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर रेलवे की इमदादी काम तेज करने की हिदायत। रेलवे रूट्स आर्जी तौर पर तब्दील। मुसाफिरों को बसों के जरिए मंजिल की जानिब रवाना किया गया। ट्रैक की मुकम्मल बहाली के लिए 10 से 12 घंटे दरकार। ज़राए के मुताबिक हादसा रेल जॉइंट्स टूटने के बायस हुआ। हनीफ अब्बासी का हादसे की इंक्वायरी पर रिपोर्ट 7 रोज में पेश करने का हुक्म। 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। अब ये हादसा पेश आया ना, तो हम भाग के आए इधर, तो हमने आके इधर देखा ट्रेन सारी उल्टी है, तो हमने जो से अफराद जो से अंदर बैठे थे उनको वो निकाला है। अमेरिका रूस में एटमी जंग का खतरा। सदर ट्रंप ने 2 एटमी आबदोजे रूसी पानियों के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप का कहना है रूसी हमले का खतरा है। अमेरिकी शहरियों की हिफाजत और साबिक रूसी सदर दिमित्री मेदवेदेव के इश्तियाल अंगेज बयानात के बाद आबदोजे तैनात करने का फैसला किया। मेदवेदेव अब रूस की सलामती काउंसिल के नायब चेयरमैन हैं। साबिक रूसी सदर ने कहा, ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि रूस ईरान नहीं है। अमेरिकी इकदाम जंग की तरफ बढ़ने जैसा है। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI के बेटों कासिम और सुलेमान ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अपने वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी थी। एक्स पर पैगाम में अलीमा खान ने कहा, पाकिस्तानी सफीर ने बताया कि वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी के मुंतजिर हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का अलीमा खान को जवाब। कहा, आपने पहले कहा था बानी के बेटों के पास नाइकॉप है। अगर ये सच है तो बानी के बेटों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं। अगर बानी के बेटों को वीज़ा लेना है तो मतलब वाज़े है वो पाकिस्तानी नहीं। पाक चीन ताल्लुकात खित्ते में इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज बरादर अफवाज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस के मौके पर खिताब।
कहा पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। चीनी सफ़ीर जोंग जाइडोंग की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज का किरदार अहम है। ऑपरेशन महादेव से मुतालिक कोई भी भारतीय दावा पाकिस्तान के लिए अहमियत नहीं रखता। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, क्या यह महज इत्तफाक है कि पहलगाम हमले की मुबैना मुजरिम लोकसभा की बहस के आगाज पर ही मारे गए? भारतीय रहनुमाओं के सिंतास मुआहदे पर बयानात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद की पेशकश की थी। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद की और जारहियत का रास्ता चुना। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त, आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका फैक्ट की रिपोर्टिंग के वजह से और सही जवाब देने की वजह से पाकिस्तान ने वो बयानिया का जंग जीता। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। जिस तरह पाक फजाइया ने भारत को हराया, उसी तरह पाकिस्तानी सहाफत ने भी भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। कराची में PFUJ के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए बनाए गए कानून के नफाज की पूरी कोशिश करेंगे। सहाफ़ी भी हमारी मदद करें। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। बलोचिस्तान, सिंध और कश्मीर के हवाले से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। PFUJ की मदद से इसके खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, नुकसानात के अजाले के लिए वफाकी हुकूमत इमदादी पैकेज देगी। मानसून बारिशों से 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद जा भाग। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिशों से हलाकतों की तादाद 299 हो गई। गिलगित के इलाके बगरोट में ग्लेशियर फटने से बेटा चल बसा, बाप को बचा लिया गया। गिजर में सैलाब से मुतादिद मकानात मुनहदिम, कई खानदान बेघर। जोतल में हालिया सैलाबी रैले ने खातून का घर तबाह कर दिया। PDI में पंजाब ने 5 अगस्त से मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें हुकूमत और जमात इस्लामी के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, बलोचिस्तान में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, शहरियों को बसों से निकाल कर कत्ल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा, सियासी लोग हैं और मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। हुकूमत बलोचिस्तान ने अगले 15 दिन के लिए पूरे सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमे दाखिला के मुताबिक मोटरसाइकिल पर डबल सवारी और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। अदालती अफसरों पर दबाव से बचाव के लिए आला अदालतों को हिदायत जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा बार के वफ्द से मुलाकात। जारी एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द को अदालती इस्लाहात पर आगाह किया। इजलास में जबरी गुमशुदगियों पर कमेटी के क़याम का फैसला। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम का फैसला। फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। एलामिये में कहा गया, माली मसाइल के शिकार साइलिन को रियासती खर्च पर वकील फराहम किए जाएंगे। चीफ जस्टिस की पसमानदा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सहूलियात की कमी पर तशवीश। पाकिस्तान सरमायाकारी बॉन्ड्स की नीलामी। हुकूमत ने 2 से 15 साल के बॉन्ड्स फरोख्त कर दिए। 300 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 638 अरब रुपए के बॉन्ड्स नीलाम किए गए। बैंकों ने 2034 अरब रुपए की ऑफर्स जमा कराई। हुकूमत ने 28 अरब रुपए का 2 साल का बॉन्ड फरोख्त किया। 3 साल के बॉन्ड से 46 अरब 84 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। 5 साल के 43 अरब रुपए के ऑफर्स कबूल की गई। 220 अरब रुपए का 10 साल और 300 अरब रुपए का 15 साल का बॉन्ड भी बेच दिया गया।